आज मेरे पास रियलमी का 2 मोबाइल आया है जिसको नेटवर्क की दिक्कत है। कस्टमर बोल रहा है कि जो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम आ गया है, गिरा वगैरह कुछ नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक प्रॉब्लम आ गया है। तो पहले तो मैंने आईएमई नंबर चेक किए, आईएमई नंबर तो सही दिखा रहा है। उसके बाद अबाउट में जाके जो अपना बेस बैंड रहता है वो भी चेक किया, बेस बैंड भी पूरे तरीके से आ रहा है। देखो पूरे तरीके से बेस बैंड आ रहा है, तो उसमें नेटवर्क की टावर नहीं लग रही। सिम ही डिटेक्ट नहीं किया था पहले, तो मैं फिर उसको निकाल के रखता हूँ। पीछे से बोर्ड वगैरह कुछ ढीला होगा। देखो अब उसने तो सिम डिटेक्ट की है पर नो सर्विस दिखा रहा है। तो मैं एक बार सिलेक्ट करके देखता हूँ 2G 3G 4G कुछ। अब देखो 4G पे सिलेक्ट किया, 4G नहीं हो रहा, 2G पे किया, हो सिलेक्ट होता है, कुछ दिक्कत नहीं। जब मैं अब ऑटोमेटिक स्कैन करूँगा नेटवर्क, तो उधर देखो जो क्या एरर दिखा रहा है, नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ आपके पास भी आए तो उसकी WTR से दिक्कत रहती है। जब भी हम नेटवर्क सर्च करेंगे उधर एरर दिखाएगा, तो समझ लेना कि उसकी WTR से ही दिक्कत है। तो अब पहले हम बोर्ड की सील को निकाल लेंगे। हल्के से सील निकालने की, जो हम सील निकालेंगे, सील्ड या पतरा जो निकालेंगे, कुछ भी पार्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, एकदम हल्के से निकालने का। और आप भी ध्यान करके, ज़्यादा करके गरम करके ही सील निकालना। ये कटर या पकड़ से निकालोगे तो अब नए सेट में तो वो बंद हो जाती है। जब हम सील निकालेंगे तभी मोबाइल डेड हो जाता है। कटर से निकालने के बाद जो कनेक्शन रहते हैं वो ब्रेक हो जाती है, उसके बाद वो बंद हो जाता है मोबाइल। चलो तब तक मैं सील निकालता हूँ। आप चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हल्के से सील निकालने की। तो इसके सील निकालेंगे, सील निकालते समय हल्के से निकालने की, जो पार्ट वगैरह कुछ टूटना नहीं चाहिए, हल्के से निकालने के सील। और जो हम अब पहले निकालते थे जो कटर से वगैरह, वो निकालने की आप भी प्रोसेस बंद कर डालो। क्योंकि जब हम वो प्लेट्स निकालते, सील निकालते, तब वो क्या होता है, जब हम निकालेंगे तब नीचे कुछ पॉइंट कनेक्ट रहते हैं ग्राउंड को, इसके वजह से जो सेट रहते हैं हमारे वो डेड हो जाते हैं। तो मैंने अब देखो ये सील निकाल दी, किधर कुछ पार्ट वगैरह तो मिसिंग, टूटा हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखो आप भी जब सील निकालेंगे सब दिक्कतें देख लेना। ये देखो जो ग्राउंड टूट गया है उससे तो कुछ दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, सब क्लियर है एकदम। आपके पास भी जब ये ऐसा रियलमी 2 मोबाइल आए, जब नेटवर्क हम जब सर्च करेंगे तब वो नेटवर्क नहीं आएगा, तब वो आपकी दिक्कत भी WTR से ही होगी। फिर भी हम एक बार डायोड मोड मल्टीमीटर पे चेक करेंगे इसकी IC की WTR की आउटपुट हो रही या नहीं। तो फिर चैनल पे नए हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो।
अब हमें इसके ना वोल्टेज चेक करने का है। इसके लिए तो बॉडी में डाल के मोबाइल ऑन करके सिम डालना, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि आउटपुट आ रहा है या नहीं आईसी का। तो मैंने देखो ये ऑन कर दिया, उसके बाद अब चेक करूँगा कि आ रहा है या नहीं। ये जो WTR के सामने 2 नंबर वाला कैप है, उस पर 1.7 वैल्यू आनी चाहिए। तो मैंने चेक किया उस पर, तो 1.7 वैल्यू जो वोल्टेज है हमारा वो नहीं आ रहा। उस पर जो वोल्टेज आएगा आपका आया, फ्लक्चुएट होना चाहिए, वो आना जाना चाहिए 1.7 वाला। तो देखो उधर आ नहीं रहा, तो जो WTR के आउटपुट है वो आ नहीं रहा। इसके वजह से तो हम इसकी WTR चेंज करके देखेंगे नेटवर्क आता है क्या नहीं। देखो मैंने फिर से एक बार चेक किया, फ़ोन ऑफ करके ऑन करके देखा, फिर से एक बार चेक किया, फिर भी वैसा कुछ जो वोल्टेज मैंने आपको बताया फ्लक्चुएट होना चाहिए 1.7, वो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा 2 नंबर की ऐप पे। ये 2G 3G RF पे तो आ रहा है 3.9, तो 2G 3G का तो क्लियर ही हमारा मोबाइल, उधर तो VPH पावर आता है। तो चलो अब हम इसकी आईसी जो WTR है वो चेंज करेंगे। देखो लोकेशन भी आपको दिखा देता हूँ एक बार आईसी का, WTR 2965 है। अब हम इसको ये जो WTR है वो चेंज करेंगे हमारे SMD पे। इसकी एयर कंट्रोल 2 रखने की और टेम्परेचर कंट्रोल 350 रखने का या 350 रखने का। जब तक वो हमारा जो आईसी को नीचे शोल्डर किया रहता है, वो जब तक पिघल ना जाए तब तक वो आईसी निकालने की नहीं, कोई ज़बरदस्ती करने की नहीं उस पर। जब वो पिघल जाएगा तब हल्के से निकल आएगी। देखो पिघल नहीं रहा, थोड़ा फ्लक्स डालता हूँ मैं उसमें। देखो आप भी फ्लक्स वगैरह सब कुछ ज़बरदस्ती नहीं करने की, जब वो गर्म हो जाएगा तब हल्के से निकल आएगा। देखो ट्विज़र से मेरे हाथ से ट्विज़र से निकल आईसी थोड़ी गिर गई, तो जो 2 कैप है वो टेढ़े मेढ़े हो गए। तो मैं उनको पहले तो उनको क्लियर करता हूँ। देखो क्लियर किया, अब उसको हम डिसोल्डर से क्लीन करेंगे, उसके बाद आईसी डालेंगे, नई वाली आईसी डालेंगे। तब तक आप चैनल पे नए होंगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। डिसोल्डर से हमारी शोल्डर गन का टेम्परेचर 350 रखने का, उस पर क्लीन करने की।
हल्के से करने का, नीचे घिसना नहीं चाहिए, एकदम हल्के तरीके से। देखो एक ये एकदम क्लीन हो गया, आप क्लियर लिक्विड से आपको मैं एक बार वो क्लीन करके दिखाता हूँ। देखो सब एकदम अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। अब तो मैं इस पे नई आईसी डालूंगा, WTR 2965। देखो ये मेरे पास नई WTR है। अब ये डालेंगे हमारा लोकेशन इस साइड से है। देखो मैं एक बार आपको आईसी क्लीन करके दिखाता हूँ। वो मेरी नई आईसी मोबाइल से निकली हुई है और पहले से ही रिवॉल्व करके रखी थी मैंने। वो टेस्टेड है पूरी तरीके से। देखो इस साइड से जो आईसी रखी हमने उस साइड से उसका लोकेशन है। देखो हम रख दी। SMD का वैसे ही रखने का, दो एयर कंट्रोल रखने की, और टेम्परेचर है जो 350 रखने का। देखो पूरी तरीके से आईसी बैठ गई प्रॉपरली। अब हम बोर्ड जो है वो थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद मोबाइल में डाल के चेक करेंगे नेटवर्क पकड़ रहा है या नहीं। ठंडा तो हो गया है, अब मैं निकालता हूँ और बॉडी में डाल के चेक करता हूँ। तो देखो मैं अब बॉडी में डाल रहा हूँ उसको और ऑन करता हूँ, उसमें सिम डालता हूँ। कस्टमर का एयरटेल का सिम है मेरे पास, कस्टमर ने दिया है। देखो हो गया ये ऑन पूरी तरीके से। अब हम इसमें देखेंगे कि नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं आपको कॉल भी करके चेक करवा दूंगा कि इसमें नेटवर्क आता है या नहीं, कॉल लगती है या नहीं, नेटवर्क चलता है या नहीं, 4G नेटवर्क आता है क्या नहीं। देखो ऊपर रेंज आ गई है और 4G का जो नेटवर्क है वो भी चल गया है सिम कार्ड। देखो अब मैं आपको इसका मॉडल नंबर भी दिखाता हूँ। Realme 2 है इसका मॉडल। आपके भी मोबाइल में ऐसी कोई दिक्कत आए तो आप भी सेम ऐसी प्रोसेस करना है। ये देखो कॉल करके भी दिखाता हूँ आपको, कंपनी को कॉल लगा के चेक करता हूँ। देखो कॉलिंग हो रही है, देखो लग गया कॉल। लाइक सब्सक्राइब शेयर।